उसके बाद नेक्स्ट है तजुर्बाती तहकीकी इक़साम कि तजुर्बाती तहकीकी इक़साम कौन कौन सी हैं। जो सबसे पहली इक़साम है उसमें है यकगरोई माक़बल माबाद तरीका, सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट मेथड। इसको हम कहेंगे सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट मेथड। इस ग्रुप में एक ग्रुप को इंतखाब किया जाता है, एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उस पर तजर्बा किया जाता है। एक ही ग्रुप चूज़ किया जाता है और उस पर एक तजर्बा किया जाता है, जो भी हमने तजर्बा करना हो अपनी तहकीक का, और उसके बाद उस तजर्बे का हम असर देखते हैं। जो हमारा तहकीक का तरीका है, तजर्बाती तहकीक का तरीका है, उसके तहत हम ग्रुप को इंतखाब करते हैं और उस पर तजर्बा करते हैं और उस तजर्बे का असर देखते हैं। इसमें कोई ग्रुप कंट्रोल नहीं होता, मतलब तजर्बे से पहले एक गिरोह से जराइम की ना हम वजूहात मालूम करते हैं और उसके बाद कुछ गुजरने के बाद उस ग्रुप को हमने ना जराइम के वजूहात के बारे में एक मूवी दिखाई, एक वीडियो दिखाई, और उस वीडियो दिखाने के बाद दोबारा उनसे जुराइम की वजूहात पूछेंगे तो दोनों में ना मालूमात में फ़र्क आएगा। तो जो दोनों मालूमात में जो इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस होगा उसका हम ये कहेंगे कि वो तजर्बा यानी फ़िल्म दिखाने की वजह से हुआ है, मतलब वो तजर्बे का असर हुआ है। इसमें एक ही ग्रुप को दो दफ़ा उसका इंटरव्यू किया जाता है या एक ही ग्रुप में 2 दफ़ा तजर्बा किया जाता है। उसको हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट कहते हैं कि पहले में उन्होंने कोई वीडियो या मूवी दिखाने से पहले उन पर तजर्बा किया और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनको एक वीडियो और दिखाने के बाद दोबारा से उन पर तजर्बा किया। ये है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मेथड, सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मेथड। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है दो ग्रुही माबाद तरीका, मतलब 2 ग्रुप्स पोस्ट टेस्ट मेथड। इस तरीकाकार में दो एक जैसे ग्रुप्स को इंतखाब किया जाता है, उनको एक ही तरह के तजर्बे से गुजारा जाता है। इसको हम 2 ग्रुप्स लेते हैं जिसमें एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और दूसरे को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। सॉरी, इसमें ऐसा होता है कि 2 ग्रुप्स का इंतखाब किया जाता है जिसमें से एक को तजर्बे से गुजारा जाता है जिसको हम तजर्बाती ग्रोह या फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रोह कहते हैं, जबकि दूसरे को हम तजर्बे से नहीं गुजारते जिसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। दोनों में डिफरेंस ये कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। दोनों से मालूमात ली जाती है और उन मालूमात का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कि ये तजर्बे की वजह से हुआ है, क्योंकि हम एक को कंट्रोल कर रहे हैं और एक पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप की जो मालूमात में फ़र्क होगा वो हमारे इस तजर्बे की वजह से होगा। एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे ज़मीन के 2 टुकड़े में एक जैसी फसल काश्त करके इनमें से एक में खाद इस्तेमाल की जाए और दूसरी में ना इस्तेमाल की जाए, कि 2 टुकड़े ज़मीन के लिए जाएँ और दोनों में काश्त की जाए और दोनों में एक जैसी चीज़ें डाली जाए, लेकिन एक में यह है कि खाद का इस्तेमाल किया जाए और दूसरे से में खाद का इस्तेमाल ना किया जाए। उसके बाद जब रिज़ल्ट आएंगे कि दोनों की पैदावार जब हमारे सामने आएगी तो दोनों की पैदावार में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन से हिस्से में किस पैदावार ज़्यादा और कौन से हिस्से में कम है और खाद के इस्तेमाल से पैदावार में कितना इजाफा हुआ है। तो ये जो इजाफा होगा वो खाद की वजह से होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये दोगुनी माबाद तरीक़ाकार है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो क्लासिकल तरीक़ाकार है, क्लासिकी तजर्बाती तरीका या फिर क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इसमें इस तरीके में महक़क़ 2 एक जैसे ग्रोह का इंतखाब करता है, फिर उनकी एक ख़ास कैफियत का मुताला करता है। दोनों ग्रुप्स को वो देखते, दोनों की कैफियत का मुताला करता है, दोनों को स्टडी करता है और उसके बाद वो एक ग्रोह को तजर्बे से गुजारता है और दूसरे को नहीं गुजारता, और फिर दोबारा से इसी कैफियत में रखने के बाद मालूमात दोबारा से हासिल करता है दोनों ग्रोहों से। फिर दोनों ग्रोहों की जो मालूमात में फ़र्क आता है वो तजर्बा की वजह से होता है। मतलब इसका ये है कि 2 ग्रुप्स उसने चूज़ किए हैं, दोनों से उसने मालूमात ली हैं और दोनों से मालूमात सेम होने के बाद उसने कुछ अर्से बाद दोबारा उन्हीं दो ग्रुप से दोबारा मालूमात ली हैं, लेकिन एक ग्रुप से उसने उस टाइम पे मालूमात ली हैं और दूसरे ग्रुप से उसने मालूमात नहीं ली। पहली दफ़ा दोनों ग्रुप से लिए, लेकिन दूसरी दफ़ा उसने एक ग्रुप से मालूमात ली है और दूसरी से मालूमात नहीं ली है। मतलब एक को तजर्बे से गुजारा और दूसरे को नहीं गुजारा। दोनों की जो मालूमात में फ़र्क आएगा वो तजर्बा का रिज़ल्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए कि ज़मीन के 2 टुकड़ों में एक जैसी फसल काश्त की गई और दोनों की पैदावार रिकॉर्ड कर ली गई और उसके कुछ अर्से बाद दोबारा से उसी ज़मीन पर फसल काश्त की गई, मगर जो एक टुकड़ा होगा उसको यहाँ पर इजाफी खाद दे दी गई और दूसरे को नहीं दी गई, और फिर दोबारा से फिर उनकी पैदावार का रिकॉर्ड किया गया
तो दोनों की पैदावार में जो फ़र्क होगा वो तजर्बा की वजह से होगा। पहली दफ़ा दोनों को सेम माहौल में रखा गया, लेकिन दूसरी दफ़ा उनकी पैदावार का डिफरेंस नापने के लिए उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं लाएगी और एक ग्रुप को एक टुकड़े को खाद दे दी गई और दूसरे को नहीं दी गई। तो उसके बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आए हैं वो तजर्बे की वजह से आए हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के डिज़ाइन के तरीके हैं जिनमें लातीनी मुरबा डिज़ाइन, सोलोमन चार ग्रोही डिज़ाइन, साकन ग्रोही मवाजना और अनासी डिज़ाइन वगैरह शामिल हैं।